तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो ट्रिपल एच के लिए एक नया दिन और एक नई कंट्रोवर्सी। आई होप कि आपने ईयरफोन लगाया हो, नहीं लगाया हो तो भाई लगा लो, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी की भी कंट्रोवर्सीज है। तो फटाक से ईयरफोन लगा लो एंड शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो कहानी ये है कि WWE अनरियल अभी 2 दिन पहले रिलीज हुआ एंड अनरियल में एक एपिसोड में एक पॉइंट आता है जहां पर हम लोग देखते हैं कि ईओ स्काई एक्साइटमेंट में खुश होकर ट्रिपल एच के ऊपर चढ़ जाती है। सुनने में बहुत ही वियर्ड लगता है, देखने में भी ये वियर्ड होता है। ईओ स्काई बच्ची नहीं है। लोगों ने इस वियर्ड बिहेवियर को कॉल आउट किया इंटरनेट पे। जब कल लोगों ने इस चीज को देखा तो पूछा कि ये वियर्ड नहीं है कि एक बुकर है जो कि ऑलरेडी मैरिड है, उसके बच्चे इतने मतलब यंग हो गए, बड़े हो गए हैं एंड आप उसके ऊपर ऐसे चढ़ रही हो अजीब तरीके से अपने दोनों टांगों को ऊपर चढ़ा के। तो ये चीज बहुत ही अजीब सी लगी काफी सारे लोगों को। लेकिन आपको मालूम है कि ऑब्वियसली इंटरनेट पे आपको हर चीज डिफेंड करने वाले भी लोग मिल जाएंगे। तो डिफेंड करने के लिए काफी सारे लोग थे। उनका ऐसा कहना था कि नहीं, ईओ स्काई बस एक्साइटेड थी, ये वियर्ड बिहेवियर नहीं है, ये बस एक अच्छा रिलेशन है एक बॉस एंड एक एम्प्लॉय के बीच में। बट वॉट इफ यहाँ पे ट्रिपल एच की जगह विंस मैकमैन होते हैं? क्या होता अगर विंस मैकमैन के ऊपर कोई फीमेल टैलेंट ऐसे कूद के चढ़ गई होती? तो क्या विंस मैकमैन को भी इतने शुद्ध नजरों से ट्रीट किया जाता या फिर दोनों को अलग तरीके से तोला जाता? ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है जो कि मैं पूछना चाहूंगा उन सारे लोगों से जो कि इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करें। इनफैक्ट विंस रूसो ने भी इस चीज के ऊपर ट्वीट किया एंड विंस रूसो ने बताया कि कितना वियर्ड बिहेवियर है। वो क्वेश्चन करते हैं कि ट्रिपल एच आखिर बैकस्टेज ऑपरेट कैसे करते हैं। विंस रूसो कहते हैं कि आखिर ये बंदा कंपनी चला कैसे रहा है कि टैलेंट्स खुद को इतना कंफर्टेबल समझ रहे हैं कि इसके ऊपर कूद जाए, इससे गले मिलने, कुछ भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। चलो गला मिलना तो बहुत अलग बात है भाई, ये किसी की बॉडी पे चढ़ जाना, वो भी एक मैरिड पर्सन के। ईओ स्काई की भी गलती है यहाँ पे ऑब्वियसली। लेकिन विंस रूसो कहते हैं कि इससे पता चलता है कि बैकस्टेज क्या एनवायरनमेंट बना के रखा है आपने। आपके टैलेंट्स ना आपसे डरते हैं ना कुछ। इनफैक्ट डरना चाहिए लोगों को। अगर आपको बॉस वाली ट्रीटमेंट लेनी है ना तो आपको खुद में एंड टैलेंट्स के बीच में थोड़ा तो डिफरेंस रखना होगा। आपके टैलेंट्स आपके ऊपर चढ़ जा रहे हैं, वो भी फीमेल टैलेंट्स, बहुत ही गंदा लगता है देख के। ट्रिपल एच इज डेफिनेटली नॉट बीटिंग दोज एलिगेशंस भाई। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर ट्रिपल एच की जगह विंस मैकमैन यहाँ पे होते हैं तो इंटरनेट का आउटरेज कैसा होता है। जस्ट आप पर्सन चेंज कर दो, बाकी तो सब सेम रखो, बस यहाँ पे पर्सन चेंज कर दो। विंस की जगह लिस्नर डाल दो, ट्रिपल एच की जगह लिस्नर डाल दो, तो क्या रिएक्शन होता है इंटरनेट का। हिपोक्रेसी आती है जब ट्रिपल एच आ जाते हैं। द थिंग इज कि फैंस जिसको सपोर्ट करते हैं उसको इतना अंधा सपोर्ट करने लगते हैं, इतना अंधा कि हर चीज़ ही उसकी जस्टिफाई करने लगते हैं। ये बिहेवियर, मैं अपने ओपिनियंस बताता हूँ आपको, ये बिहेवियर एक एब्सोल्यूट वियर्ड बिहेवियर है। ईओ स्काई ने जो किया बहुत ही क्रीपी है। ईओ स्काई को सुधरना चाहिए एंड ये चीज़ फनी नहीं है। ईओ स्काई कोई बच्ची नहीं है कि ईओ स्काई के लिए लोग चीयर अप करेंगे कि ये ईओ स्काई देखो कूद रही है, ओ ईओ स्काई तो बच्ची है। दिस इज वेरी वियर्ड भाई, दिस इज वेरी क्रीपी ऑन बोथ एंड्स। ट्रिपल एच एंड ईओ स्काई दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा ईओ स्काई के लिए, क्योंकि ट्रिपल एच ने नहीं बोला था कि तुम कूद के मेरे ऊपर चढ़ो। ईओ स्काई पता नहीं क्या इतनी क्या खुशी मिलेगी ट्रिपल एच के शरीर पे ही चढ़ने लगी। तो बैक स्टेज बिहेवियर अच्छा है नहीं भाई, अजीब। एक कंपनी सोप ओपेरा बन गई है भाई, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं पॉल हेमन की। पॉल हेमन ने एक मेजर हिंट ड्रॉप किया है कि आखिर किसने एडम पीएस को कॉल किया। एडम पीएस को किसी ने कॉल किया था मंडे नाइट रॉ में। उसके बाद एडम पीएस की थोड़ी फटसी गई थी। लोगन पॉल के व्लॉग में एडम पीएस को किसने कॉल किया ये टीज करते हुए कहते हैं पॉल हेमन की ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि कॉल करता है तो सबकी फट जाती है। तो लोगन पॉल पूछते हैं ट्रिपल एच, तो कहते हैं पॉल हेमन बट ट्रिपल एच की भी फट जाती है जब ये कॉल करता है। तो दो ही नेम्स हैं भाई, एक या तो ब्रॉक लेसनर है या नहीं तो रॉक है। बिग मैन की बात की गई है तो या तो लेसनर खुद को डिक्लेयर करने के लिए रंबल के लिए कॉल कर रहे थे या नहीं तो ये रॉक का फोन होगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि फाइनल बॉस अभी इन्वॉल्व है तो रॉक कॉल करेंगे ही क्यों। तो इसीलिए अभी डाउट्स है कौन है, लेकिन इन दोनों में से ही कोई एक होगा। पॉल हेमन ने हिंट तो किया है इन दोनों के ही तरफ ही कि कोई ये एक बिग एंटिटी है जो कि कॉल कर रहा है एडम पीएस को एंड एडम पीएस की फट रही है। इसीलिए आपके अकॉर्डिंग कौन हो सकता है लिख के बताना, या तो लेसनर है या नहीं तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि रॉक है। मुझे ज़्यादा चांसेस लगते हैं लेसनर के, लेकिन बिग मैन करके ज़्यादातर रॉक को रेफर किया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग बात करेंगे Y2J क्रिस जेरिको के बारे में। क्या क्रिस जेरिको इस हफ्ते वापस आ सकते हैं इस वीकेंड? इसका आंसर है नो। इसी वीकेंड हमें स्मैकडाउन एंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट दोनों देखने को मिलने वाला है। हम लोग बात कर रहे हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में क्रिस जेरिको का अपीयर होने के चांसेस के एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भी। तो कहा जा रहा है पीटर इनसाइडर का कहना है कि आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए जेरिको को स्मैकडाउन एंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए, क्योंकि जेरिको जो फिलहाल एडवर्टाइज्ड हैं परफॉर्म करने के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ म्यूजिक मर्चेंट्स में। जेरिको
जेरिको बेसिकली शेड्यूल्ड नहीं है इस हफ्ते होने वाले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। तो अब 3 एपिसोड्स बच जाते हैं, एक तो गो होम शो वाला मंडे नाइट रॉ, एक गो होम शो वाला स्मैकडाउन एंड देन सीधा रॉयल रंबल। ये 3 एपिसोड्स बच जाएंगे, वहां पे जेरिको अपीयर हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो देन कंफ्यूजन है कि भाई फिर क्या होगा। फिलहाल जेरिको को लेकर अपडेट है कि इस हफ्ते तो आपको इस हफ्ते के एंड में भी जेरिको WWE कमबैक करते हुए अपना नहीं दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस एक्सपेक्टेड है कि उनको साल 2026 में अच्छी बुकिंग मिलेगी। हालांकि ये बोलने में बहुत ही वियर्ड लगता है, स्पेशली नोइंग की बैकस्टेज माहौल क्या है फिलहाल, ट्रिपल एच किस तरीके से रोमन को ट्रीट कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है सबको मालूम है, तो अजीब ही लगता है ये रिपोर्ट करने में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको एक अपडेट बताई एंड वहां पे मैंने आपको बताया कि रॉक कह रहे हैं रेसलमेनिया 43 पे कमेंट करते हुए कि वो सऊदी अरेबिया के साथ में अच्छे कॉन्वर्सेशंस में है, तो मे भी शायद कुछ हो सकता है। हमको मालूम है कि सऊदी ने ऑफर किया है रॉक को एक बहुत ही मैसिव मैच एंड बहुत सारे पैसे रोमन को फेस करने के लिए, तो ऐसे में रॉक इसी को लेकर टॉक्स में। तो रेसलमेनिया 43 में मोस्ट लाइकली हमें मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि सऊदी से तो इसीलिए कोई रोक सकता है नहीं, सऊदी वाले कुछ भी कर सकते हैं। वी ऑल नो, स्टेडियम बना दिया भाई इन्होंने, शो के लिए स्टेज बनाया था इन्होंने, स्टेडियम ही बना दिया, तो कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए कुछ भी नामुमकिन है नहीं। तो ऐसे में रॉक रोमन का मैच बिल्कुल अगले साल पॉसिबल है, बट इस मैच को करने के लिए, इस मैच को बिल्ड करने के लिए WWE वाले रोमन को 2026 में यानी इस साल एक अच्छा ईयर दे सकते हैं, एक अच्छा साल दे सकते हैं। अच्छा साल क्या होता है, मे बी शायद रंबल विक्ट्री, मे बी शायद WWE चैंपियनशिप विन, मे बी WWE नहीं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप विन, हो सकता है कोडी का अगेंस्ट मैच जिसमें रोमन जीत जाए, बहुत सी चीजें। बेसिकली मिला जुला के बात यह है कि 2026 रोमन का इतना मैसिव हो सकता है कि वो खुद को बिल्ड कर लें फाइनल बॉस को फेस करने के लिए, वो हाइप आ जाए वापस से रोमन के अराउंड, तो ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बट अगर हम लोग बैकस्टेज पॉलिटिक्स एंड बाकी कंट्रोवर्सीज को कंसीडर करें तो थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, बट वी विल हैव टू सी। अगर रोमन रॉक को फेस करने वाले हैं रेसलमेनिया 43 में, तो कायदे से 2026 रोमन का बहुत ही मैसिव होना चाहिए। शायद आपको 2022-23 वाला पीक रोमन रेंस देखने को मिल सकता है अगर अगले साल द रॉक को रोमन रेंस फेस करने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, अपनी आखिरी अपडेट कवर कर लेते हैं जो कि है एलिमिनेशन चेंबर को लेकर। एलिमिनेशन चेंबर के लिए कितने टिकट्स बिक चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल WWE वालों ने एलिमिनेशन चेंबर के लिए इनफ टिकट्स बेच दिए, यहाँ पे भी चाहे तो शो को क्लोज कर सकते हैं। हो गया है काम भाई, कितने ही बेचोगे। WWE को बस 2419 टिकट्स बेचने हैं, करंट सेटअप कैपेसिटी 15,136 की, इसमें से हो चुके हैं 12,717 टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट पिछले 7 दिनों में, 391 टिकट्स बिके हैं। तो WWE वाले मस्त इसको सोल्ड आउट बना लेंगे भाई। 2500 टिकट्स ही मान लो बचे हुए, अभी रंबल बाकी है, उससे पहले भी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट भी बाकी है, तब जाके आएगा अपना एलिमिनेशन चेंबर, उसको भी बहुत टाइम बाकी है, तो आराम से बिकेंगे। WWE वाले इनफैक्ट सीटिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ज़्यादा टिकट्स ऐड भी हो सकते हैं, तो बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल ये कुछ है लेटेस्ट टिकट अपडेट एलिमिनेशन चेंबर 2026 को लेकर, जो कि CM पंग के होम टाउन शिकागो से होने वाला है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।